अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे क्विज़ के क्वेश्चंस के अबाउट। तो हमारे पास क्विज़ के क्वेश्चंस में है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास आएगा कि लेट एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अप्रोच टू आर और सी, यानी डोमेन हमारे पास फंक्शन की क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और रेंज में हमारे पास या तो रियल नंबर्स आएंगे या हमारे पास क्या होंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। द फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय फूरियर ऑफ एफ ऑफ ओमेगा इक्वल है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा इक्वल है 1/2 इन डायगोनल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स ई टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। वे हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी वो लेस देन ओमेगा के, और ओमेगा हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी के। और यहाँ पे जो हमारे पास ई टू पावर माइनस आई ओमेगा एक्स, ये हमारे पास कर्नल ऑफ ट्रांसफॉर्म है, और जो हमारे पास ओमेगा है वो ट्रांसफॉर्म पैरामीटर है। अगर ये इंटीग्रल हमारे पास एक्सिस्ट करता है तो देन हम कहेंगे कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की क्या फूरियर एक्सिस्ट करती है, प्रोवाइडेड इस इंटीग्रल एक्सिस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था कि डिफाइन इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को भी हम यहीं पे देख लेते हैं कि द इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन है ओमेगा, और ओमेगा हमारे पास क्या लेस देन इन्फिनिटी, इज डिफाइंड हैज फूरियर इनवर्स ऑफ एफ टिल्डा इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा ई टू पावर आई ओमेगा एक्स डी ओमेगा। फिर हमारे पास जो माइनस इन्फिनिटी वो लेस देन होगा एक्स के, और एक्स हमारे पास क्या हो, लेस देन होगा इन्फिनिटी के। और अगर ये इंटीग्रल हमारे पास एक्सिस्ट करता है तो मीन्स कि हमारे पास फंक्शन का इन्वर्स भी एक्सिस्ट करता है। तो सिंपली हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी फूरियर एक्सिस्ट करती है, यानी कि वो हमारे पास आती है एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा के। तो जब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, इन्वर्स के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे। यानी हम कहाँ से चले थे कि हमने स्टार्ट लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो जब हमने इसकी फूरियर कैलकुलेट की तो हमारे पास कन्वर्ट हो गया एफ टिल्डा ऑफ ओमेगा में। तो जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, यानी इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो वो हमारे पास अगेन वापस किस में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स में। तो यही चीज़ हमें बताई गई है कि हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होती क्या है। अगर ये दोनों इंटीग्रल हमारे पास एक्सिस्ट कर जाए या तो हमारे पास किसी भी फंक्शन की फूरियर और इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सिस्ट करेगी। अब नंबर 3 पे हमारे पास है कि राइट फंक्शंस हुज फूरियर ट्रांसफॉर्म डज नॉट एक्सिस्ट। हमने ऐसे फंक्शंस का बताना है जिनकी फूरियर हमारे पास एक्सिस्ट नहीं करती। तो ऐसे फंक्शंस में हमारे पास आएगा कि फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि एक तो हमारे पास फंक्शन क्या एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हो, यानी कि कन्वर्ज करे, और दूसरा ये कि वो हमारे पास डिक्रीजिंग टू ज़ीरो हो, यानी कि अगर हम उसमें लिमिट माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी यानी उसकी जो डोमेन है वो पुट करवाएं तो वो हमारे पास आंसर क्या करे, डिक्रीजिंग टू ज़ीरो दे। अब हम ऐसे फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी फूरियर हमारे पास एक्सिस्ट नहीं करते। तो उसमें के लिए हमारे पास है कि आल फंक्शंस में नॉट हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म, फॉर एग्जांपल द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम कैलकुलेट कर चुके हैं, जिससे हमारे पास इसका आंसर हमारे पास क्या आया था, इन्फिनिटी। जिससे हमें ये आइडिया हुआ कि हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट फंक्शन एक्सिस्ट नहीं करती, लेकिन हाँ कुछ सिग्नल फंक्शन हैं जिनकी फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने से हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट हो सकती है। इसी तरह अगर हम साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स भी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो इसकी भी फूरियर हमारे पास क्या एक्सिस्ट नहीं करती, यानी ये हमारे पास डिक्रीजिंग टू ज़ीरो नहीं है। इस तरह ई टू पावर एक्स भी हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, और इसी तरह सेम एक्स स्क्वायर भी। तो ऐसे और भी बहुत से फंक्शन जिनकी फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सिस्ट नहीं करती, जो कि ना ही तो हमारे पास एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल हों और ना ही हमारे पास डिक्रीजिंग टू ज़ीरो हों। ओनली फंक्शंस दैट टेंड टू ज़ीरो सफिशिएंटली फास्ट हैज़ एब्सोल्यूट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी रैपिडली डिक्रीजिंग टू ज़ीरो फंक्शंस हैव फूरियर ट्रांसफॉर्म। यानी सिर्फ ऐसे फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्सिस्ट करती है जिनको अगर हम एब्सोल्यूट एक्स अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को तो वो डिक्रीजिंग टू ज़ीरो हो जाए। उसके अलावा बाकी तमाम फंक्शंस की हमारे पास वो एक्सिस्ट नहीं करती जो हमारे पास डिक्रीजिंग टू ज़ीरो ना हो। नंबर 4 पे हमारे पास है कि सॉल्व आई इक्वल है 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ई टू पावर माइनस आई ओमेगा एक्स डी एक्स।
हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म की, जिसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि हमने सिंपली यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करी थी, जिससे हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया था, जिसमें हम लोगों ने पार्शियल यू और पार्शियल एक्स को सेकंड फंक्शन कंसीडर किया था और एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन। इस तरह इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके जब हमने इसको सॉल्व किया था वो इक्वल आ गया आयोटा ओमेगा यू ऑफ ओमेगा टी के। ये भी हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नंबर 5 पे हमारे पास है कि डिफाइन हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसमें हमने हैवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन की डिफाइन करनी है, यानी इसकी फूरियर कैलकुलेट नहीं करनी। तो इसकी डेफिनेशन में जस्ट हमारे पास आएगा कि अगर हम सेंटर x इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारे पास h ऑफ x इक्वल आएगा 1, जब हमारे पास जो x है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और हमारे पास h ऑफ x इक्वल टू 0 कब आएगा, जब हमारे पास x क्या हो, लेस देन 0। यानी हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास सेंटर 0 है, x लेस देन 0, यानी यहाँ पे हमारे पास ये आंसर क्या देगा, 0। और जैसे ही हम सेंटर से पॉजिटिव की तरफ वैल्यू की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, 1, इसलिए हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। तो ये था हमारे पास सेंटर 0 के लिए। और अगर हमारे पास सेंटर x इक्वल टू a हो तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा h ऑफ x माइनस a इक्वल है 0, वैन हमारे पास जो x है वो क्या हो, लेस देन a हो। और 1 कब होगा, जब हमारे पास जो x है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू a हो, वेयर a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कि हमारे पास जो a है वो हमारे पास या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो सिंपली हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर लेंगे कि एट सेंटर x इक्वल टू 0। अब नंबर 6 पे हमारे पास है कि राइट फंक्शन हुज फूरियर ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी हम लोगों ने एक ऐसे फंक्शन के बारे में बताना है जिसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास इक्वल आ जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो उसके आंसर में हमारे पास आएगा डिराक डेल्टा फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि डिराक डेल्टा फंक्शन की लाप्लास हमारे पास इक्वल होती है 1 के। और इस तरह जब हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन से डिराक डेल्टा फंक्शन की फूरियर कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारे पास इक्वल होती है 1 के। तो मीन्स कि हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी फूरियर और लाप्लास हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। उसके बाद नंबर 7 पे है व्हाट इज़ डिराक डेल्टा फंक्शन। अब हमने डिराक डेल्टा फंक्शन को डिफाइन करना है। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास आएगा कि एट सेंटर x इक्वल है a, हमारे पास डेल्टा ऑफ x माइनस a इक्वल होगा इन्फिनिटी एट x इक्वल टू a, और हमारे पास 0 होगा जब हमारे पास x डज नॉट इक्वल टू a। हमारे पास सिंपली डिराक डेल्टा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास सेंटर पे आंसर इन्फिनिटी देता है और सेंटर के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पे हमें आंसर क्या देता है, 0। इस तरह अगर हम सेंटर 0 की बात करें तो हमारे पास जो डेल्टा ऑफ x वो इक्वल है इन्फिनिटी, वैन हमारे पास जो x है वो इक्वल टू 0, यानी सेंटर पे हमें आंसर ये इन्फिनिटी देगा और सेंटर के अलावा बाकी तमाम वैल्यूज़ पे हमें आंसर क्या देगा, 0। तो ये है हमारे पास डिराक डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन। नंबर 8 पे है कि विच फंक्शंस है फूरियर ट्रांसफॉर्म। हमने बताना है कि कौन से फंक्शन की फूरियर एग्जिस्ट करती है। तो फूरियर एग्जिस्ट करने के लिए हमारे पास है कि अगर फंक्शन हमारे पास एब्सोल्युटली इंटेग्रेबल और डिक्रीजिंग टू 0 हो तो उन फंक्शन की हमारे पास फूरियर एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह हम बहुत से फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं जिनकी फूरियर हमारे पास एग्जिस्ट करती थी, जैसे साइन एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, ई टू पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर अप टू सोन। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास है कि व्हाट इज़ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन करनी है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन में हमारे पास है कि लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर 0 लेस देन इक्वल टू टी, और टी हमारे पास क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाय लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स और एफ प्राइम ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल है एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स है वो क्या, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन जो इस इंटीग्रल को सेटिस्फाई कर जाएं तो उन फंक्शन की हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगी, जिसमें हमारे पास डोमेन क्या है कि टी हमारे पास क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या इन्फिनिटी से लेस हो। तो ये है हमारे पास इसकी डोमेन है, और ये जिन फंक्शन का ये इंटीग्रल एग्जिस्ट कर जाता है तो उनकी हमारे पास लाप्लास
ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करती है। नंबर 10 पे हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। अभी हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर उसकी फूरियर एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ हम ऐसा कौन सा फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएं कि हमारे पास इस फंक्शन की फूरियर एग्जिस्ट कर जाए। तो फंक्शन हमने वो लेना है जो कि ना तो इसके साथ डिवाइड हो, ना ही मतलब प्लस हो, ना ही माइनस हो, जस्ट मल्टीप्लाई हो। तो उसके लिए हम एक टेक्निक कह लेंगे, एक मेथड डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाया था, जिससे हमने इसकी फूरियर कैलकुलेट की थी। तो वो हमारे पास है कि तो ये हमारे पास इंटीग्रल था जिसमें हमने एक्स स्क्वायर को e टू पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था, जिससे हमने फर्दर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस यानी स्विचिंग ऑफ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव अप्लाई करके हमने इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो कि हमारे पास आई थी 1/2 स्क्वायर रूट पाई ओवर ए टू पावर 3/2 के। तो ये थी हमारे पास फंक्शन जिसको हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया और इसका इंटीग्रल हमारे पास x कर गया। हमारे पास एक इंटीग्रल है जो कि हमारे पास है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस टी मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसे हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारे पास किस चीज़ को शो करवा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन को शो करवा रहा है कि एक फंक्शन हमारे पास फिक्स है और दूसरे की हमारे पास क्या हो रही है, ट्रांसलेट हो रही है। तो ये हमारे पास कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन को शो करवा रहा है। और सेकंड में थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 में है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड कन्वोल्यूशन। अब हमारे पास दो फंक्शन हैं जिनकी वैल्यू हमारे पास गिवन है और हमने कन्वोल्यूशन फाइंड करना है। तो कन्वोल्यूशन में हमारे पास आएगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल है ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर के और एक्स जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर के। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। कन्वोल्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है कि एफ कन्वोल्यूशन जी ऑफ एक्स इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स माइनस टी जी ऑफ टी डी टी। यानी पहले हमारे पास एफ का फंक्शन आएगा, देन हमारे पास जी का। तो हमारे पास सिंपली जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाएंगे तो हमारे पास बेस सेम है, तो पावर्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ई टू पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स और इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास और फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स रिप्लेस करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास और फंक्शन है और लिमिट्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। तो सिंपली इसका इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगी 0 के। बेसिकली ये वैसे भी हमारे पास 0 के इक्वल ही था। अगर मैं स्टार्ट में ये बोल देती कि हमारे पास 0 के इक्वल है इसकी कन्वोल्यूशन, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी थी। तो इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें सिंपली होता है कि हमने एक फंक्शन को फिक्स रखना है, दूसरे को हमने ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट मतलब कि अगर हमारे पास y इक्वल टू एक्स तो उसका ग्राफ हमारे पास ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जैसे ही हम y इक्वल टू एक्स प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास थोड़ा सा सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी हमारे पास डायरेक्शन सेम है लेकिन पोजीशन हमारे पास चेंज हो रही है। तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या है, ट्रांसलेट हो रहा है फंक्शन। तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों फंक्शन में सेम वैल्यूज़ हैं, यानी कि अगर हम x माइनस एक्स करेंगे फॉर एग्जांपल तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 0, अगर हम MCQs के लिहाज से बात करें। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये प्रॉपर सॉल्व ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर MCQs के लिए करें तो हमें इस तरह अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा कि ये किस तरह 0 के इक्वल आया, क्योंकि कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक फिक्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए ट्रांसलेट, दूसरा ये कि हमारे पास जो फंक्शन f है वो बाउंडेड होना चाहिए और जो g है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो f है वो बाउंडेड है और g हमारे पास क्या है, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है। यानी जब हम इसमें x की प्लेस पे माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास वैसे ही बाउंडेड है तो इस पर हम कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेफिनेशन के लिए ये भी है कि हमारे पास एक फिक्स होना चाहिए और एक ट्रांसलेट, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास इक्वल क्या आ गया 0 के। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है कि हाउ टू फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन फ्रॉम इम्पल्स फंक्शन। सिंपली हमने इम्पल्स फंक्शन की हेल्प से डिराक डेल्टा फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी है। तो इम्पल्स फंक्शन हमारे पास इक्वल होता है कि
फूरियर ऑफ डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए इक्वल है लिमिट एप्सिलॉन अप्रोच टू 0 फूरियर ऑफ पी एट एप्सिलॉन ऑफ एक्स। सिंपली जब हम इम्पल्स फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद उस पर एप्सिलॉन को 0 से अप्रोच करवा देते हैं तो हमारे पास फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास जो फूरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स फंक्शन आई थी वो आई थी टू पावर माइनस आई ओमेगा ए ओवर स्क्वायर 2 पाई साइन ओमेगा एप्सिलॉन ओवर ओमेगा एप्सिलॉन, और लिमिट हमने अप्रोच करवा दी एप्सिलॉन अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे जब हम एल ऑप्टिकल रूल लगाएंगे तो ये हमें पता है कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस आई ए ओमेगा ओवर स्क्वायर 2 पाई, और सेंटर 0 की बात करें तो सिंपली हमारे पास फूरियर ऑफ डिराक डेल्टा इक्वल आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई। और कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन में क्योंकि हमारे पास स्केलर 1 ओवर स्क्वायर 2 पाई यूज़ नहीं होता, इसलिए वो इक्वल टू 1 आती है डिराक डेल्टा फंक्शन की हमारे पास फूरियर। तो ये थी हमारे पास इम्पल्स फंक्शन से फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स, इसको हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ हमारे पास इंटीग्रल है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स के डी एक्स को। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स डी एक्स को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बाय फाइनमेंट टेक्निक, जिसका आंसर हमारे पास इक्वल टू पाई आया था। अब हमारे पास फाइनमेंट टेक्निक क्या होती है? फाइनमेंट टेक्निक में हमारे पास होता है कि फाइनमेंट टेक्निक हम बेसिकली उन इंटीग्रल पे अप्लाई करते हैं जिनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारे लिए टफ हो रही हो। तो उसके लिए अगर हमारे पास फंक्शन सिंगल वेरिएबल का है तो सबसे पहले स्टेप जो हमने वन करना है उसके लिए ये है कि हमने कोई फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करें एफ ऑफ एक्स टी, हमारे पास ऊपर फंक्शन था जस्ट वन वेरिएबल का, अब हमने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया टी, जो कि हमारे पास एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, और जो हमारे पास इंटीग्रल में लिमिट्स है वो भी हमारे पास एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो देन जब हम इस पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लगाएंगे, यानी दोनों साइड पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास आएगा आई प्राइम ऑफ टी इक्वल है पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स टी डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग जब इस पे लेबनीज़ रूल लगाएंगे, लेबनीज़ रूल हमारे पास क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएशन लेते हैं इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास सिंपली आएगा आई प्राइम ऑफ टी, यानी हम डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं और जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो हम इसको स्विचिंग करवा के इंटीग्रल के अंदर लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ए टू बी पार्शियल और पार्शियल टी एफ ऑफ एक्स टी डी एक्स। तो इस तरह हम फाइनमेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे हमारे पास इंटीग्रल सॉल्व हो जाता है। सेकंड इंटीग्रल हमारे पास है कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स के डी एक्स। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास इवन है या ऑड। तो ये चेक करने के लिए हम जब x की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव साइन, क्योंकि x के हमारे पास अगेन x में कन्वर्ट हो स्केयर में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे, और यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा और साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। इस तरह ये हमारे पास ऑड फंक्शन है और लिमिट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपली इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह का इंटीग्रल मैंने जो आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड की उसमें भी सॉल्व किया है, जिसमें हमारे पास था कि क्वेश्चन इंटीग्रल था जिसमें हमारे पास दो फंक्शन थे, एक हमारे पास था एक्स और सेकंड हमारे पास था एक्सपोनेंशियल ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑड फंक्शन है, यानी जब हम एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऑड फंक्शन और इंटीग्रल में जो लिमिट्स है वो हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी इसका अगर ग्राफ हम देखें तो वो हमारे पास इस फॉर्म में होगा, तो मीन्स के हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व वो इक्वल टू 0 है। तो मीन्स के इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0 के, जो कि नोट्स में प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को कि अगर फंक्शन हमारे पास ऑड हो और लिमिट हमारे पास माइनस इन्फिनिटी हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इंटीग्रल हमारे पास इक्वल टू 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास है कि आई इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन इवन है या ऑड। तो जब हम यहाँ पे x की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करवाएंगे तो हमारे पास अगेन आंसर आ जाएगा ई टू पावर माइनस ए एक्स के। तो मीन्स कि हमारे पास ये इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं टू इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और जो फंक्शन की वैल्यू यानी एक्सपोनेंशियल ई टू पावर माइनस ए एक्स के वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको क्योंकि फर्दर सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास क्या गॉसियन इंटीजर है ई टू पावर माइनस ए एक्स के डी एक्स। तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लाप्लास मेथड से भी। जब हम इसको लाप्लास मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लाप्लास की डेफिनेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास यहाँ पे
एस टी होना चाहिए। तो टी करने भी हम सिंपली एक्स स्क्वायर को इक्वल कर लेंगे टी के। अब लाप्लास तब हम इस पर डिफाइन करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन हो कि अगर हमारे पास एस इक्वल टू ए है देन हम इस पर लाप्लास अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इस पर लाप्लास मेथड अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि हम एक्स को ए इक्वल टू ए कंसीडर करें, देन हम इस पर लाप्लास अप्लाई करें। तो ये थे हमारे पास क्विज़ के क्वेश्चंस, जिनको हम ऑलरेडी हमारे बाकी तमाम 21 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी कि इनका प्रॉपर आंसर क्या है। तो जो आज हमने डिस्कस कर लिया, आई होप आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।